जिस घड़ी का इंतजार किया जाता वो घड़ी खत्म हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सिरमटोली चौक मैकन चौक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उसे पहले जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि जिस तरह से बड़ा लोगों का डिमांड था कब ये फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा, निश्चित तौर पर कहीं मान के चलिए कि अब कुछ ही समय बाकी रह गए हैं। 2-4 से 5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों को निभाते हुए, अब यहाँ पे पूजा भी पंडित जी के द्वारा शुरू की गई है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मुख्य सचिव की बात करें श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, तमाम सरकार में शामिल विधायक मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि जो सिरमटोली से मैकॉन तक जो 2.5 किलोमीटर तक जो फ्लाईओवर है, इसका नामकरण भी लगभग हो चुका है। इसका कार्तिक उरांव के नाम से फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सौगात दिया जा रहा है झारखंड के लोगों को, खास करके राजधानी रांची वासियों को, क्योंकि जिस तरह से राजधानी वासी जाम में फंस जाते थे उसे निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा सौगात देने का काम किया है। ऐसे में अभी पूजा किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूजा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपने हाथों से यहाँ पे रेबन जो बांधा हुआ है इसे काटने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे आज काफी महत्वपूर्ण दिन है सरकार के लिए भी। और तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे तमाम चीजों को विधि विधान के साथ इसे रख रहे हैं। और ऐसे में समय आ गया है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा खत्म होते ही इन चीजों को उद्घाटन करेंगे। तो हम चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत लोगों के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौगात दिया है, बहुत बड़ा सौगात इसे मान के चलिए कि जिस तरह से लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे ये विवादित ओवरब्रिज का कि कब उद्घाटन होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस समय आ गया है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कर कमलों द्वारा यानी अपने हाथों से इस ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया। ऐसे में अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें, इस ओवरब्रिज का नाम कार्तिक उरांव के नाम से रखा गया है। ऐसे में आपने देखा था कि सिरमटोली से लेकर के मैकॉन तक जो 2.5 किलो तक जो ये पुल का निर्माण किया गया है, इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। ऐसे में कल आदिवासी संगठन के द्वारा समय समय पर विवाद होते हुए आपने देखा था कि किस तरह से लोग विरोध कर रहे थे कि धार्मिक स्थल पर रेड पॉइंट जो उतारा गया है वह उसे हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ा सौगात दिया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जब भी इस फ्लाईओवर में लोग आया जाया करते थे तो 10 मिनट का समय घंटों में बिताया करते थे। तो ऐसे में एक बड़ा सौगात दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और तमाम यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम उनके मंत्रिमंडल में शामिल विधायक की बात करें या कोई मंत्री की बात करें, तमाम लोग शामिल है। अगर हम मंत्री की बात करते हैं तो संजय प्रसाद यादव भी यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो ओवरब्रिज का जो खूबसूरती अगर कोई बढ़ा रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम ओवरब्रिज के दोनों साइड में यानी 2.5 किलोमीटर तक तमाम वीर शहीदों का एक तस्वीर लगाई गई, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ तमाम जो झारखंड वीर शहीद है उनकी तस्वीर लगाई गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष में जितने विधायक मंत्री है उनकी भी तस्वीर लगाई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें विपक्ष के भी तो विपक्ष के संजय सेठ की भी तस्वीर लगाई गई। तो ऐसे में सभी चीजों का ख्याल रखा गया है और काफी खूबसूरत बनाया गया। तो देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन के बाद इस पुल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ से सिरमटोली तक जाएंगे और वहाँ भी एक पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद आम जनता के लिए इस ओवरब्रिज का खोल दिया जाएगा। अब देख सकते हैं किस तरह से ओपन गाड़ियों में सवार होकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता का अभिवादन करते हुए स्वीकारते हुए सीधे आगे बढ़े। यहाँ से लेकर अगर 2.5 किलोमीटर तक की बात करें तो तमाम रास्ते में इस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वागत करने के लिए जो झारखंडी वेशभूषा है, जो झारखंडी परंपरा रही है, जो झारखंडी पारंपरिक सौगात रही है, उसे लोग
करते हुए निभा रहे हैं। ऐसे में ढोल बाजे नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओवरब्रिज का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आज बड़ा दिन है राजधानी वासियों के लिए और खास करके जनता के लिए। आपने देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब दशहरा में जो सौगात दिया था उसके बाद ये दूसरा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीरम टोली पुल का ओवरब्रिज का दिया है। तो बड़ा खूबसूरत नजारा है। फिलहाल कह सकते हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है या एसएसपी की बात करें, डीसी की बात करें या गृह सचिव की बात करें या मुख्य सचिव की बात करें, हल्के तिवारी के तमाम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो जा रहे हैं। और ऐसे में एल&टी कंपनी के जो जिन्होंने ये ओवरब्रिज का निर्माण किया उनके अधिकारी भी शामिल है और तमाम चीजों को रखा गया। दाएं तरफ हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देख लीजिए तमाम वीर शहीदों की तस्वीर लगाई गई है। और अगर बाएं तरफ की बात करें तो यहाँ पे तमाम सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी तस्वीर लगाई। उनके साथ साथ अगर विपक्ष की बात करें तो संजय सेठ की तस्वीर भी लगाई गई। एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। जिस तरह से काफी दिनों तक ये ओवरब्रिज विवादों में रहा है, इसको लेकर के समय समय पर आदिवासी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इस ओवरब्रिज का सौगात दिया है, बड़ा सौगात इसे देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि सीरम टोली से चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मैकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ सह आरओबी यानी इनकी लंबाई की बात करें तो 2.34 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर तक। अगर कुल लागत की बात करें तो 355.76 करोड़ लागत है। तो तमाम खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि मीडिया को उधर प्रवेश वर्जित है, मीडिया को उधर जाने नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री इसी पुल से सीधे जाएंगे और मैकॉन से अभी निकले हैं और सीधे सीरम टोली तक जाएंगे निरीक्षण करते हुए। तो बड़ा सौगात आज राजधानी वासियों को दिया है। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, मीडिया कर्मियों को रोकने का काम कर रहे हैं। और फिलहाल कह सकते हैं कि अभी मीडिया को इजाजत नहीं मिली है उधर जाने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तमाम प्रशासनिक अमला और पुलिस के जो अधिकारी है, पुलिस के जो जवान है, वो यहाँ पे अपनी व्यवस्था अपने निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी यहीं से मैकॉन चौक से ही इस कार्तिक उरांव ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सौगात दिया है। ऐसे में देख सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री के स्वागत में जो तमाम लोग आए थे वो भी अब सीधे पुल से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो स्लोगन दिया है उसे कहा है कि झारखंड की जनता को ये पुल समर्पित है। तो ऐसे में हमने आपको सुबह तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम जनता के लिए, आम राहगीरों के लिए इस ओवरब्रिज का जो उद्घाटन था वो कर दिया है। दूसरी ओवरब्रिज का अगर हम बात करें तो दूसरी ओवरब्रिज का भी 19 तारीख को उद्घाटन होना है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उससे पहले ही सीरम टोली मैकॉन पुल का जो है वो उद्घाटन कर दिया। तो एक बड़ा सौगात दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को लिए। जिस तरह से आपने देखा करता था कि किस तरह से जब लोग घरों से निकलते थे मैकॉन तक आने के लिए सीरम टोली से चौक से, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से राजधानी रांची में जो गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था, तमाम लोग ट्रैफिक सिग्नल में ही फंसे रहते थे और लगभग 1 से 1.5 घंटा 20 मिनट के रास्ते यहाँ से आने जाने में लग जाते थे, 1.5 से 2 घंटा। फिलहाल उन लोगों के लिए अपराध दी गई है। अब अगर यहाँ से वहां तक आप सफर करेंगे तो मात्र 15 से 20 मिनट में आप सीधे मैकॉन चौक से सीरम टोली चौक पहुंच सकता है, सीरम टोली चौक से मैकॉन तक। ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौगात दिया है और यह राजेंद्र चौक होते हुए सीधे मैकॉन चौक जाएगी। और फिलहाल जिस तरह से अभी और चीजों पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि कॉरिडोर भी बनाना है 6 किलोमीटर तक का, और तमाम ये रास्ते तो तमाम रास्ते से एलिवेटेड जितने भी रास्ते हैं सबसे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद राजधानी रांची में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपना देखा था, उन सपनों के अनुसार तमाम राजधानी रांची में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया जाएगा और अब लोगों को जाम से निजात मिलेगी। तो लोग बहुत वर्षों से मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को डिमांड को पूरा किया है। लेकिन जिस तरह से विवाद चल रहा था इस पुल को लेकर के, उस विवाद कह सकते हैं कि लगातार कल तक देखने को मिला। आज भी सीरम टोली चौक पर
वहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहमति में खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को सौगात दिया, बड़ा सौगात है। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ कोयला अच्छा सपात रांची।